रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के विरोध में अब सड़क पर उतरेंगे हिंदू संगठन। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अखिल भारतीय हिंदू महासभा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। लखनऊ में जीपीओ पर दोपहर 12:30 बजे का वक्त, जब सभी एकजुट होकर विरोध जताएंगे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। रामचरितमानस पर टिप्पणी के लिए कार्रवाई की मांग की है। और कल लखनऊ में रामचरितमानस का अपमान किया गया। कल ओबीसी महासभा के लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ा और फिर जला दिया। ये लोग जातिगत जनगणना की मांग करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे थे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में प्रमोशन को लेकर भी विरोधी अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राम का अपमान करने वालों का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर लोग उम्मीद कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी उनसे इस मामले पर सवाल करेगी, लेकिन पार्टी ने उनका प्रमोशन कर दिया। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हुआ, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ गया है। अखिलेश ने मौर्य को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। नई जिम्मेदारी मिलने पर जब मौर्य से पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव आपके बयान के पक्ष में हैं, तब उन्होंने कहा कि इस पर अखिलेश यादव ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके पक्ष में है या विपक्ष में है, इसका उत्तर उनसे पूछ लीजिए। आज तक क्योंकि मुझसे कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है, तो जो अर्थ निकालना हो निकाल दीजिए। हालांकि मौर्य के बयान पर अब तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रमोशन से ये साफ हो गया है कि पूरी पार्टी मौर्य के साथ खड़ी है। एक बात और कि पार्टी में मौर्य का कद बढ़ाए जाने से अखिलेश यादव ने एक साफ और बड़ा संदेश दे दिया है, और संदेश ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों पर ही फोकस करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से रजनीश हमारे साथ हैं और साथ ही प्रीति भी जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, एक तरफ रामचरितमानस को लेकर जो कुछ भी सामने आया है, हिंदू संगठन उसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। लखनऊ में इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं अब तक रही और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मौन है या जो चुप्पी है, जिसका जिक्र खुद मौर्य कर रहे हैं, उसे किस तरह से देखा जा रहा है वहां विपक्षी दलों की तरफ से, यानी समाजवादी पार्टी के इतर जो दूसरे दल हैं उनके द्वारा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर वो पूरी तरह से निश्चिंत हैं और उनके बयान में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। अभी तक न उनसे कोई सवाल पूछा गया है, न उनसे ये जानने की कोशिश की गई है कि लगातार वो एक धार्मिक ग्रंथ के बारे में क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई थी अखिलेश यादव से। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश शायद उनसे कुछ पूछना चाहते होंगे या इस पूरे मसले पर उनका स्पष्टीकरण मांगना चाहते होंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट, और 24 घंटे के भीतर ही स्वामी प्रसाद मौर्य का कद समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा कर दिया गया। उनको रामगोपाल यादव, आजम खान और शिवपाल यादव के बराबर राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा दे दिया गया है। तो सीधे तौर पर यह बात समझ में आती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे जो भी बयान दें, पार्टी को उनके बयानों से कोई दिक्कत नहीं है, और आने वाले समय में एक बड़े कैंपेनर के तौर पर, खास तौर पर जो ओबीसी समाज को वो एड्रेस करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और पिछले 30-40 सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उनका कद रहा है और जो उनकी राजनीति रही है, समाजवादी पार्टी उसको आगे बढ़ाएगी और इसका फ़ायदा उनको लगता है कि 2024 के चुनाव में भी होगा। दूसरी बात ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक बीजेपी की सरकार में मंत्री थे तो धार्मिक ग्रंथों पर बोलने की आज़ादी उनको नहीं थी, और अब अगर इस पार्टी में आकर वो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी खिलाफ विरोध की तैयारी है। आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर सियासी बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है वो अब खत्म होने का पूरा विवाद नाम नहीं ले रहा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के नए बयान उस पूरे मामले के विवाद को लेकर ये रिपोर्ट। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से शुरू हुआ विवाद पहले यूपी पहुंचा और अब सड़कों पर आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा सड़क पर आ गया है। प्रदर्शनकारियों पर रामचरितमानस के प्रतियों को फाड़ने और जलाने का आरोप है।
प्रदर्शन कर रहे लोगों का क्या कहना है, आइए उसे सुनते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसके खिलाफ कहा है, तो हम सब लोग उनकी बातों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और ये रामचरितमानस में जब संविधान में संशोधन हो सकता है, तो रामचरितमानस में संशोधन क्यों नहीं हो सकता? रामचरितमानस के अपमान पर स्वामी प्रसाद मौर्य से जब सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर अडिग हूँ। हमने विवादित अंश को हटाने की मांग की है। पूरे शूद्र समाज को, जिसमें आदिवासी, दलित और पिछड़े आते हैं, उनको मारने पीटने का पात्र बताया गया, अपमान किए जाने का प्रस्ताव किया गया। तो ऐसे अंश को हमने प्रतिबंधित या निकाले जाने की मांग की है। और बीजेपी का स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, मौर्य की कोई विचारधारा नहीं, बीजेपी में राम राम करते आए थे। भूपेंद्र चौधरी ने यह कहा, अपमान करने वालों को यूपी पुलिस सबक सिखाएगी, बीएचपी का बयान। समाजवादी पार्टी का इतिहास है और उस इतिहास को आगे बढ़ाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान उतना ही ऊंचा होता जाएगा। सपा अध्यक्ष से अनुमति लेकर के सपाई रामचरितमानस पर अपनी गंदी जुबान से कीचड़ उछालकर और हद तब हो गई जबकि उनके गुर्गे रामचरितमानस को जलाने का भी कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। प्रीति हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति, हालात को देखते हुए वहां फिलहाल सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू महासभा जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराने वाली है, विरोध प्रदर्शन करने वाली है, उस पर प्रशासन की भी नजर। बिल्कुल आप ठीक कह रही है, क्योंकि जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान और दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने इस बयान पे अडिग हूँ, मैं किसी भी तरीके से डरने समझने वाला नहीं हूँ। तो आज जो है वो हिंदू महासभा इस पे प्रदर्शन करेगी। सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ तो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर भी सुरक्षा लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं तो उसको लेकर भी सुरक्षा की गई है। और जो 12 बजे और जो प्रदर्शन होने वाला है हिंदू महासभा का, उसको लेकर भी जो पुलिस प्रशासन है वो एहतियात बरत रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके से जो सौहार्द है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य कल कह रहे थे कि मैं इस बयान पे अडिग हूँ, उसके बाद भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये जो विवाद है लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर एक बात तो साफ हो गई। क्योंकि जब TV9 ने स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा कि क्या अखिलेश यादव, अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या अखिलेश यादव इसके फेवर में है, इस आपने जो बयान दिया उसके फेवर में है, तो अखिलेश उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने मुझसे कोई विरोध नहीं दर्ज करवाया है, बाकी आप लोग जो मतलब निकालना चाहते हैं ठीक है, बिल्कुल वो संकेत साफ तौर पे दे रहे हैं कि वो बयान पर अडिग हैं और इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी कोई आपत्ति उनसे नहीं दर्ज कराई है। TV9 भारतवर्ष पर उन्होंने अपना ये बयान दिया है। कुल मिलाकर रामचरितमानस को लेकर अब राजनीतिक लड़ाई भी तेज होती नजर आ रही है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।